अगला सवाल है गुरुजी लाइफ स्टाइल को लेके युवाओं के। देर रात तक जगना, देर रात तक पार्टी करना और उसके बाद फिर डिप्रेशन में आ जाना, काफ़ी तनाव में आ जाना। वैदिक शिक्षा या फिर इस्कॉन की कुछ ऐसी शिक्षाएँ जो कि युवाओं को उनके सही रास्ते पे ले जाएँ या बताएँ कि देर रात जगने के बदले अगर आप टाइम से सो जाते हैं और सुबह टाइम से उठ जाते हैं, तो शायद आप अपनी ज़िंदगी भी बचा सकते हैं और आप अच्छे कर्म या फिर अपने कर्मों को, अपने काम को समय भी दे सकते हैं। क्या कहना है? क्या वैदिक शिक्षा में या इस्कॉन की शिक्षा में इसका कोई ऑप्शन है, कोई इसका सॉल्यूशन है? देखिए, जैसे बच्चे उदाहरण देता हूँ, एक बच्चे का उदाहरण देता हूँ। जी, जी। जैसे बच्चे आपने देखा होगा बच्चे जब अपने मम्मी-पापा के साथ बाहर जाते हैं, तो उनको जी, कोई वस्तु अच्छा लगता है, तो उसकी डिमांड बहुत स्ट्रॉन्ग करते हैं। जी, और बच्चा जो कभी-कभी जो है बच्चा इतना स्ट्रॉन्ग डिमांड करता है कि उसी स्थान पर लौटने लगता है जी। और उत्पात मचाने लगता है कि लोग देखें कि मैं जो है कुछ माँग रहा हूँ और मेरे माता या पिता जो है नहीं दे रहे हैं। नहीं दे तो रहा। वो जो है अपने माता-पिता पर प्रेशर क्रिएट करता है जी, कि तुम दोगे नहीं तो बचोगे नहीं, बिल्कुल। है ना? तो ऐसे ही जो है यही प्रवृत्ति जो है हमारा मन हमारे साथ अच्छा, करता है। युवाओं के इच्छाओं पे, उनकी गलत आदतों पे नियंत्रण रखने के लिए इस्कॉन में क्या मार्गदर्शन दिया गया है? इस्कॉन का जो सबसे महत्वपूर्ण अंग है वो जी, है सत्संग। सत्संग मैच्योर गाइडेंस। सत्संग का अर्थ है मैच्योर गाइडेंस, ऑथेंटिक मैच्योर गाइडेंस। जी। यही फाउंडेशन है। युवाओं के जीवन में आत्मसंयम और देखा जाए तो अनुशासन का सबसे ज़्यादा महत्व है। आखिर युवा डेवलप नहीं कर पाते इसको, तो कुछ तरीका या कुछ ऐसा मार्गदर्शन जो कि युवा उसको ठीक से डेवलप कर सकें? इस बारे में बताएँगे कुछ? या पहले समझना चाहिए कि सभी युवा नहीं कर पाएंगे अब अभी के समय में। जी, अभी के समय का तात्पर्य है कि जो बाल्य अवस्था से बाहर निकल चुके हैं, जो प्रौढ़ अवस्था में आ गए हैं, तो वो जी, सभी नहीं डेवलप कर पाएँगे। जी, हाँ, अगर हम चाहते हैं कि सभी युवा करें, तो उनको बाल अवस्था से ही जो है उनको प्रशिक्षित करना आवश्यक है। जी, तो अभी के समय में जो युवा परिवर्तन करना चाहते हैं, फर्स्ट दे हैव टू अंडरस्टैंड दैट दे हैव टू पे द कॉस्ट। तो वो कॉस्ट क्या है? वो कॉस्ट है सिंसियरिटी। अगर जो शिक्षा, जो अभ्यास उनको बताया जा रहा है करने के लिए, दे शुड फॉलो सिंसियरली। अगर वो सिंसियरली उसको स्वीकार करते हैं और अभ्यास करते हैं, तो देयर इज़ नो डाउट कि वो उनमें परिवर्तन आएगा। सो जब हम बाइक खरीदते हैं, जब हम कोई घर खरीदते हैं, तो उसका जो है कीमत हम चुकाते हैं, धन से कीमत चुकाते हैं। उसी प्रकार से कौशलता और अपनी मानसिक, अपनी आध्यात्मिक परिस्थितियों को सुधार करने के लिए इसका भी हमें कॉस्ट पे करना है और वो कॉस्ट है सिंसियरिटी। अच्छा। सिंसियर जी, विद्यार्थी जी, जी, सिंसियर विद्यार्थी ही जो है ये परिवर्तन ला सकता है। तो सिंसियर विद्यार्थी के 3 गुण होते हैं। पहला होता है जिज्ञासा, जी, वो जिज्ञासा करता है। दूसरा विनम्र, विनम्रता के साथ जिज्ञासा करता है। अहंकार के साथ कभी जिज्ञासा अगर कोई करेगा, तो किसी को भी सही पूर्ण रूप से संतुष्टपूर्ण उत्तर नहीं मिलता। तीसरा है सेवा भाव। अगर किसी विद्यार्थी में ये 3 गुण हैं, तो बिना किसी डाउट के वो परिवर्तन करने योग्य है। स्वयं में परिवर्तन लाएगा और समाज में परिवर्तन लाएगा। ये 3 योग्यताएँ चाहिए। गुरुजी एक चीज़ और है कि सामान्य जनजीवन में लोग चाहते हैं, सुख चाहते हैं, युवा शांति चाहते हैं। बंगला खरीद लेते हैं, गाड़ी खरीद लेते हैं, पैसे भी बना लेते हैं युवा, अच्छे पैकेज पे भी आ जाते हैं, लेकिन ना उन्हें सुख मिलता है सच्चा, ना फिर शांति मिलती है। आप ऐसे युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे और कैसे वो सच्चे सुख या सच्ची शांति की तरफ उनको एक्सेप्ट करें या फिर कैसे उसको पा सकें? इस बारे में कुछ हमारे दर्शकों को संदेश देंगे? देखिए, समझना होगा सेल्फ अवेयरनेस जैसा हमने चर्चा किया सेल्फ अवेयरनेस। जी, तो सेल्फ अवेयरनेस में सबसे पहले समझना होगा कि हमारी आवश्यकताएँ 3 स्तर पर। जी, पहला है सबसे महत्वपूर्ण है वो है आध्यात्मिक आवश्यकताएँ। दूसरा है मानसिक आवश्यकताएँ, तीसरी है शारीरिक आवश्यकताएँ।
तो इसको हम उदाहरण से समझते हैं। जैसे एक तोता है, उसको सोने के पिंजरे में हमने डाल दिया है जी, और सोने के पिंजरे को हम रोज़ जो है साफ-सफाई करते हैं, चमका के रखते हैं। जी, लेकिन उसके अंदर तोते को जो है हम कभी अन्न नहीं देते, आहार नहीं देते। तो पिंजरा हमेशा चमकता रहेगा, लेकिन उसके अंदर रहने वाला तोता जो है, वो धीरे-धीरे जो है मुरझा जाएगा और मृत्यु के कगार पे आ जाएगा। तो उसी प्रकार से ये जितनी भी हम सोशल आवश्यकताओं को पूर्ण कर रहे हैं, वो हमें सिर्फ़ हमारे शारीरिक और मानसिक स्तर की आवश्यकताओं की पूर्ति कर रहा है। लेकिन हमारी जो आध्यात्मिक आवश्यकता है, जो हम अध्यात्म में हैं, उसकी वो चीज़ जो है उसका हमने पोषण जो है कभी किया नहीं। और वास्तव में जितने भी आनंद हैं, जो जो भावनाएँ हैं, वो जो है उसका मूल सोर्स है अध्यात्म, आत्मा, सच्चिद आनंद विग्रह। तो आनंद जो है हमारा चरित्र है, हमारा नेचर है, वो एक्चुअली आत्मा का नेचर है, शरीर का नेचर नहीं है। जी, अगर इसको समझना है तो मृत्यु शरीर और जीवित शरीर में अंतर देखिए। दोनों के पास पूरे अंग उपस्थित हैं, लेकिन फीलिंग्स कहाँ है? जो जीवित है। तो वो जीवित का अर्थ क्या है? अध्यात्म, आत्मा। तो जो प्रसन्नता है, जो प्रसन्न होने की भावना है, वो जी, अध्यात्म तत्व से आता है। तो जब उसकी आवश्यकता पूर्ण नहीं होती हैं, तो सब कुछ होकर भी व्यक्ति प्रसन्न नहीं रहता। जी। लेकिन यही आध्यात्मिक आवश्यकताओं को जब पूर्ण कर देता है, तो कुछ भी नहीं रहता, तो भी संतुष्ट रहता है। तो समाज जिस दिशा में जा रहा है, उनमें अगर वो अध्यात्म अपनी अध्यात्म आवश्यकताओं को समझकर उनकी पूर्ति करना शुरू करे, तो ये युवा, समाज सभी जो है सुख, शांति और समृद्ध बन सकता है। नहीं, कई एक चीज़ सारी ऐड बात। करना जी, 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 सिर्फ़ एक चीज़ ऐड करना है, वो है जी, आध्यात्मिक आवश्यकता की पूर्ति। जी। तो कई सारी आपने आध्यात्मिक बातें बताई, मार्गदर्शन आपने किया और आपकी बातें सुनकर एक युवा आध्यात्मिक राह पर चलने की कोशिश भी करने लगा मान लीजिए। लेकिन वो समझ नहीं पा रहा है कि पहला कदम क्या होना चाहिए। तो आपके अनुसार वो कैसे पहला कदम बढ़ाए ताकि जो अगर मन बना लिया है तो आगे बढ़ सके? यस, बहुत अच्छा प्रश्न है। रूप गोस्वामी इसके जो है बहुत सारे उन्होंने सिर्फ़ 11 श्लोक लिखे हैं जी, और जी। वो 11 श्लोक अपने आप में बहुत पावरफुल हैं। तो जिसने मन बना लिया है, संकल्प ले लिया है, जी, तो पहले उसे समझना होगा संकल्प का अर्थ क्या है? संकल्प का अर्थ है नो रिटर्न। जी, पहला अर्थ ही समझना होगा। कई बार जो है युवा जो है संकल्प बनाते हैं और संकल्प का अर्थ समझते नहीं और छोड़ देते हैं बीच में। तो संकल्प में क्या-क्या है? संकल्प का अर्थ है यू आर एक्सेप्टिंग एंड इन ऑल सर्कमस्टेंसेस, इन ऑल सिचुएशंस यू आर एक्सेप्टिंग। तो ये सरल कैसे हो सकता है? अगर संकल्प ले लिया है और करना चाहता है, तो पहला स्तर, पहला स्टेप है कि उसे मैच्योर गाइडेंस लेना चाहिए। उसे मैच्योर गाइडेंस लेना चाहिए और उस मैच्योर गाइडेंस को एक्सेप्ट करे हृदय से और उस गाइडेंस को अभ्यास करे। दैट्स ऑल। मैच्योर गाइडेंस का अर्थ है वो गाइडेंस जो हम उसकी प्रवृत्ति, उसकी वीकनेस, उसके स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग उसको निर्देश दिया जा रहा है। इसे बोलते हैं मैच्योर गाइडेंस। अगर वो मैच्योर गाइडेंस प्राप्त कर रहा है, स्वीकार कर रहा है, अभ्यास कर रहा है, तो स्लोली बट ग्रेजुअली ही विल बी सक्सेसफुल। अच्छा, एक युवाओं की चिंता से गंभीर सवाल निकल के आ रहा है कि युवा आध्यात्मिक राह पे चलने के लिए तैयार हैं और वो उस जीवन को अपनाना भी चाहते हैं, उस अध्ययन को अपनाना भी चाहते हैं, लेकिन वे कई बार ये डर रहे होते हैं कि व्यक्तिगत जीवन और सामाजिक जीवन में उनके सकारात्मक बदलाव आएगा भी या नहीं, या फिर मैं एक साधु सन्यासी के तौर पे हमें जानने लगेंगे लोग और हो सकता है कि मेरा व्यक्तिगत जीवन प्रभावित हो जाए। इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, ये ऐसे विचारधाराएँ
ऐसे विचारधारा है, इसका कारण है इग्नोरेंस, अज्ञानता। तो जी ये डाउट्स जो है बताया जाता है कि डाउट्स को जैसे चिंगारी के रूप में अगर अग्नि होता है तो उसी समय उसको खत्म कर देना चाहिए। जी वैसे ही डाउट्स जो होते हैं, जो द्वंद्व होते हैं मन में, उनको जो है प्रारंभिक अवस्था में ही खत्म कर देना चाहिए। तब ऐसे विचार जो है, ऐसे चीज़ें जो है नहीं आएंगी। तो जैसे ही डाउट्स आता है तो उस डाउट्स को निवारण करना चाहिए, जी प्रश्न करना चाहिए, क्योंकि यही अज्ञानता जो है द्वंद्व की वजह से हमें अज्ञानता में, अंधकार में डाल देता है। जी तो इन युवाओं को चाहिए कि अपने प्रश्नों को उत्तर खोजने के लिए एक मैच्योर गाइडेंस के पास जाए, जिसे बोलते हैं सत्संग, साधु संग। बहुत ही सार्थक जानकारी दी आपने हमारे दर्शकों को। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो देखा आपने, यह साफ है कि आज के युवाओं में अपार ऊर्जा, उत्साह और संभावनाएं हैं। अगर वे इस ऊर्जा को सही दिशा में लगाएं और अपने जीवन में आध्यात्मिकता का समावेश करें, तो न केवल वे अपने जीवन को संतुलित और सार्थक बना सकते हैं, बल्कि समाज में भी एक सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। हमारा लक्ष्य है कि वे बाहरी उपलब्धियों के साथ साथ अपनी आंतरिक शांति और संतोष को भी प्राथमिकता दें, जिससे उनकी यात्रा सच्चे अर्थों में सफल हो सके। तो अभी तक के लिए बस इतना ही। बने रहिए क्लिक इंडिया के साथ और मुझे दीजिए इजाज़त। शुक्रिया।